नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं शक्ति सिंह अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय शक्ति से पर एक बार फिर आपके लिए आपका अपना वादा, मेरा वादा आपके लिए पूरा करने के लिए मैं लेकर आया हूँ एडवांस मैथ्स। अब देखो एडवांस मैथ, नाम इसका एडवांस मैथ और एडवांस मैथ टॉपिक का मैथ्स लेसन देखो। पहले तो मैं सबसे पहले विद्यार्थियों आपको बता दूं कि आज से अपन एडवांस मैथ्स की वीडियो भी डाल रहे हैं और साथ ही साथ में जल्द से जल्द एडवांस मैथ्स के टॉपिक लेकर लाइव भी आऊंगा और लाइव आपको सारे एडवांस मैथ्स के चाहे मेंसुरेशन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे पॉलीगन्स या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुछ भी मतलब उस सारे अलजेब्रा वगैरह सब अपन पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सभी अपनी मानसिकता थोड़ी चेंज करें कि कोई एडवांस, इसको बोलते हैं एडवांस मैथ, बिल्कुल एडवांस नहीं है। इसको क्या एडवांस है, ये 10th तक की मैथ्स है, ठीक है। जैसे मान लो अपने पहले चलता था मैथ्स फर्स्ट, मैथ्स सेकंड, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। उसी प्रकार से गणित सेकंड है एक तरीके से, मैथ सेकंड है, इसमें कोई एडवांस वाली बात ऐसी कुछ है नहीं। तो एक तो ये निकाल देंगे पर एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं, इतना कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत टफ होगा ऐसा कुछ है, बहुत ही सिंपल है, रटने लायक चीजें इसमें होगी। इसमें आपको बस याद करना चीजों को, कई क्वेश्चन फॉर्मूले याद करेंगे तो हो जाएगा, कई कुछ अपन टर्म्स याद करेंगे तो हो जाएगा, कुछ ज्योमेट्री वगैरह में थ्योरम्स याद करेंगे तो हो जाएगा, कुछ टेक्निक्स अपने पास है वो करेंगे तो हो जाएगा, और कुछ ट्रिक्स लेकर आएंगे, उनके माध्यम से भी कई क्वेश्चंस को अपन ट्रिक्स के अकॉर्डिंग भी सोल्व करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो ये मन में ये एक चिंता है, ये एक विचार जो आपकी थिंक है वो निकाल दें कि एडवांस, ये कोई एडवांस नहीं है, नॉर्मल 10th की लेवल की मैथ है और इसके अंदर कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए और प्रॉपर हर बात रटना, फॉर्मूले रटने हैं लेकिन समझते हुए रटना है, समझते हुए याद करना है, क्योंकि विदाउट फॉर्मूले क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आओ चलते हैं अपने टॉपिक पर, देखो टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग जानते हो मेंसुरेशन मतलब होता है क्षेत्रमिति, ठीक है। ये मेंसुरेशन मतलब क्षेत्र को मापना, मिति यानी मापना, क्षेत्र को मापना। जैसे त्रिकोणमिति, तो तीन कोणों को मापना, वो होगी त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई यानी तीन, गोनो यानी एंगल, मेट्री मतलब मापना, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, ऐसे उनको मापना। देखो अब मेंसुरेशन में दो टाइप का ये मेंसुरेशन अपन पढ़ेंगे, तो 2D और एक 3D। मैंने यहाँ लिखा है तो 2D और 3D। देखो 2D में आपको क्या, पहले बताओ 2D होता क्या है। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, दो विमा, हिंदी बोले तो दो विमा, मतलब प्लेन जो होता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है, आपका लंबाई और चौड़ाई जिसमें होती है वो होता है 2D, ठीक है। तो ये आपका 2D है, और जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आ जाती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, वो आपका क्या आता है 3D में आता है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट आएगी वो 3D, और जिसमें लेंथ और ब्रेथ आया, केवल लंबाई और चौड़ाई आया, वो आपका क्या हो गया 2D। तो एक तो होता है 2D, एक होता है 3D। अब 2D में पढ़ेंगे क्या क्या, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2D में अपन पढ़ेंगे आयत, अपन पढ़ेंगे वर्ग, अपन पढ़ेंगे चतुर्भुज, आप जानते होंगे आयत, रेक्टेंगल, अपन पढ़ेंगे स्क्वायर, अपन पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अपन पढ़ेंगे त्रिभुज मतलब ट्रायंगल, ठीक है। अपन पढ़ेंगे वृत्त मतलब सर्कल, ठीक है। अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, जो भी अपन उसके अंदर पढ़ेंगे, ये 2D में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी आ जाते हैं, देखो हेक्सागन, ऑक्टागन, षटभुज, समषटभुज, समअष्टभुज, ऑक्टागन आ गया, हेक्सागन आ गया, वो भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। कुछ पॉलीगन्स और पढ़ लेंगे, तो वो अपन 2D में पढ़ेंगे। और 2D में इन सब की लेंथ और ब्रेथ होगी, लेंथ और ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई सब में आएगी। इसमें दो ही विमा आएगी प्लेन के अकॉर्डिंग, एक तो लंबाई, एक चौड़ाई, दो ही विमा आएगी, ठीक है। तो ये अपन पढ़ेंगे, जिसमें 2D के अंदर ये टॉपिक पढ़ेंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, या आपका ट्रायंगल, सर्कल वगैरह ये पढ़ेंगे अपन। इसमें दो बातें मुख्य रूप से पढ़ेंगे, एक तो एरिया और एक पढ़ेंगे पेरीमीटर। अब आपके माइंड में आता है एरिया क्या है, किसी क्षेत्र को मापना, एरिया क्या होता है। फिर तो पेरीमीटर क्या होता है, देखो पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप और एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताओ क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है क्षेत्रफल। देखो एरिया जो क्षेत्रफल, देखो पहली बात तो पेरीमीटर तो बाउंड्री, इसको तो पूरी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी आता है तो इसकी पूरी बाउंड्री, ये इसकी बाउंड्री है, कोई रेक्टेंगल ये इसकी बाउंड्री है, आप इतनी दूर बैठे हो तो आपकी बाउंड्री है, मान लो आप ऐसे बैठो, ये आपकी बाउंड्री है। तो किसी की भी जो बाउंड्री होती है ना, वो आपका परिमाप होता है। मतलब जैसे ये चार भुजाएं 4 साइड्स है, इन चारों का योग इसका परिमाप हो गया। 3 होती तो तीनों का योग, उनका एडिशन इसका परिमाप हो गया। अगर 5 भुजा होती, 6 होती तो 6 के 6 का योग, ये इसका परिमाप हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया। मतलब जो बाउंड्री होती है, और बाउंड्री के अंदर जो ये क्षेत्र आता है, जो मान लो ये आता है बाउंड्री के अंदर, जो भी जगह आती है, उस जगह को, उस बाउंड्री में, उस आकृति की बाउंड्री और उसके अंदर जो ये जगह आ रही है, उस जगह को क्या बोल देते हैं, उसका एरिया बोल देते हैं, उसका क्षेत्रफल बोल देते हैं। जैसे मान लो ये कोई रेक्टेंगल आए, तो इस अंदर की जगह उसका क्या बोल देंगे, एरिया बोल देंगे। आप कमरे में बैठे हो तो आप जितना एरिया आप घेर के बैठे हो, आपका एरिया। एक बुक आपके सामने पड़ी हो, बुक का एरिया, ठीक है। जो भी मतलब जो वस्तु जितना स्थान घेरती है,
ठीक है, अपने आसपास सराउंडिंग वो उसका एरिया होता है। तो ये क्षेत्रफल हो गया और ये क्या हो गया, परिमाप उसकी बाउंड्री, और बाउंड्री के अंदर जो जगह आती है वो उसका क्या हो गया, एरिया हो गया, वो उसका क्षेत्रफल हो गया। तो एरिया और क्षेत्रफल के बारे में अब आता है वॉल्यूम 3D में। देखो 3D में अपन क्या क्या पढ़े, तो इसमें तो ज्यादातर ये पढ़ेंगे, एक तो क्षेत्रफल और एक परिमाप। 3D का मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसमें अपन पढ़ेंगे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, प्रिज्म, पिरामिड, और एक आता है छिन्नक। छिन्नक है ना बाल्टी, फ्रस्ट्रम, फ्रस्ट्रम पढ़ेंगे, फ्रस्ट्रम, पिरामिड पढ़ेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे, कॉन पढ़ेंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे, क्यूबॉइड पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे, और इसमें एक और आता है गोला, अर्धगोला, स्फेयर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अपन इसमें पढ़ेंगे 3D के अंदर। ठीक है, प्रिज्म, पिरामिड, गोला, शंकु, ये सारे इसमें पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे 3D। देखो ये प्रिज्म, पिरामिड इसी के रिलेटेड है, ये कोई ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात है। अब देखो एक बात बताऊं आपको, इसमें पढ़ेंगे अपन 3D में वॉल्यूम और सरफेस एरिया। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन। अब आयतन में क्या होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों आ जाती है। जैसे एक रूम होता है, अब रूम में हवा, तो हवा ये तो है नहीं कि एरिया में हवा, तो आयतन में भी है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के हिसाब से, मतलब एक कमरे में जितना भी वो उसके अंदर जो भी मटेरियल जो उसमें है उसके वॉल्यूम में, आयतन में। जैसे गिलास है, अब गिलास के चारों तरफ उसका जो सरफेस एरिया वो तो है ही उसका, जैसे छिन्नक के रूप में ले लो आप गिलास को, या बाल्टी को आप छिन्नक के रूप में ले लो, तो वो उसका जो सरफेस एरिया तो उसके साइड में आ ही रहा है। जैसे मान लो कोई ये बेलन है, मान लो मैं बोलूँ ये मानकर ये बेलन है, अब इस बेलन का ये इसका सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया है। ठीक है, पूरा इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो ये इसका सरफेस एरिया। लेकिन इसके अंदर जो वस्तुएं आ रही है, जैसे गिलास के अंदर पानी आ रहा है, पानी किस में आ रहा है, वॉल्यूम में, उसका आयतन। बाल्टी में पानी आ रहा है, उसका वॉल्यूम में। आप अचार का डिब्बा लाते हैं, डिब्बा खोलोगे तो डिब्बा मान लो कोई बेलना का डिब्बा है, कैसा डिब्बा है, लेकिन इसके अंदर जो वस्तु जितना स्थान घेरी अंदर पूरा कंप्लीट लेंथ, ब्रेथ और हाइट के अकॉर्डिंग, उसका जो भी सर्कल है, सर्कल के अकॉर्डिंग हाइट तक, वो सारा उसका वॉल्यूम है, वो उसका आयतन है उसके अंदर। मतलब परिभाषा में नहीं पूछेगा कि आयतन किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं, वो किसे कहते हैं, फॉर्मूला याद रखना, पता होना चाहिए आयतन होता क्या। ठीक है, आ जाओ सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है सब, एक तो होता है क्षेत्रफल, एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो 2D में तो ओनली एरिया आता है, आपको पता है, क्षेत्रफल आता है। 2D में क्या आता है, क्षेत्रफल, क्योंकि 2D में जैसे एक आयत है, जैसे मान लो कोई आयत है, ये वर्ग है, ये 2D है, लंबाई चौड़ाई, तो इसका तो एरिया है ओनली। लेकिन अगर ये होता घन इस प्रकार से, तो अब इसमें ये क्या 3D हो गया, इसमें लंबाई भी, इसमें चौड़ाई होती है, इसका तो पृष्ठ हो गई, इसमें पृष्ठ आ गई, एक पृष्ठ, दो पृष्ठ, तीन पृष्ठ, चार पृष्ठ, एक पीछे वाली एरिया की इधर वाली 6 पृष्ठ। जैसे मान लो आप रूम में बैठे हो, तो रूम के 6 पृष्ठ होगी, एक पृष्ठ, दो पृष्ठ, तीन पृष्ठ, चार पृष्ठ, 5 पृष्ठ, 6 पृष्ठ। तो पृष्ठीय क्षेत्र मतलब उसकी सारी पृष्ठों का क्षेत्रफल। जैसे एक वर्ग, एक घन होता है, क्यूब होता है, क्यूब वर्ग से बनी आकृति होती है, सभी साइड क्या होती है, सभी सरफेस इक्वल होती है, वर्ग होती है, स्क्वायर होती है। अब एक स्क्वायर का वैल्यू, एक स्क्वायर का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर, तो 6 का कितना हो गया, 6 स्क्वायर। इसीलिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6 स्क्वायर। मतलब सभी पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है उसकी पृष्ठों का क्षेत्रफल। जैसे बेलन का ही पृष्ठीय होता है, ये बेलन, ये बेलन की पृष्ठ, एक तो ये होगी पृष्ठ उसकी, ये जो कर्व है, लेटरल है, वक्र है, एक ये होगी इसकी सरफेस। तो इसलिए इनका टोटल वो इसका क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें पृष्ठ आ गई साहब, उसमें ओनली एरिया आता है, जो जगह घेरती है वो एरिया होता है, और इसमें पृष्ठ आ गई, तो ये क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल दो प्रकार का, टीएस और एलएस। टोटल सरफेस एरिया, जैसे मान लो बेलन का टोटल कौन सा होगा, ये और ये वक्र वाला, ये सारा। और लेटरल कौन सा होता है, वक्राकार, कर्व, जिसमें कर्व होता है ना, जैसे ये इसका लेटरल है, कर्व, ये कर्व बन रहे हैं ना, ये लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, इसको लेटरल। जैसे आप कोन देखा होगा आपने, कोन इस प्रकार से कोन आते हैं, कोन ये आप भी जो कोन खाते हो, जैसे आइसक्रीम कोन आया। अब आइसक्रीम कोन में आयतन, जो आइसक्रीम कोन अपन लेते हैं, तो जो उसमें जो आइसक्रीम डल रही है वो उसके आयतन में जा रही है, सब आयतन, और उसके चारों तरफ का जो जिसमें वो आइसक्रीम डल रही है उसका जो वक्र है, देखो ये आपका कर्व, ये आपका क्या है, ये उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये लेटरल सरफेस एरिया है, और ये उसका क्या है, ये जो कोण होता है, ये उसका वृत्ताकार सर्कुलर, उसका क्या है, उसका सर्कुलर बेस है। ठीक है, इसका सर्कुलर क्या है, बेस। जैसे कोन में नहीं देता, आइसक्रीम खाते हैं, फिर जो ऊपर सर्कुलर वर्ताकार उसको उठा के ऐसे देखते हैं, कई तो कैसे फेंकते हो नहीं, ऐसे चार चुटकी पे फेंकते हैं, क्या इसमें कुछ लगा नहीं रह जाए, ऐसे होते हैं कई, देख कैसे देखो ओ इसमें भी लगा रहे। कई बार क्या होता है, उसके ऊपर जो आते हैं चेरी वेरी कहीं आते हैं, उसको देख उस पर लगी रह जाती है, तो खा के फेंकते हैं। तो जिसको आप फेंक रहे हो ना, ये भी इंक्लूड उसमें हो गया,
कि ये तो वही हुआ और ये भी इंक्लूड, तो वो हो गया टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वरना ये होता है लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे इसका ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये और ये मिला दो उसके दोनों बेस, तो हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन घनाभ में वक्र नहीं होते, घनाभ में जो कहाँ कर्व बनते हैं, जैसे रूम है, रूम में कहाँ कर्व बनेंगे, इधर तो जगह रहेगी, उसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो ये टीएसए और एलएसए, ये सरफेस एरिया हो गया, ये हो गया। अब देखो एक बात करो, अपन 3D भी पढ़ेंगे, अपन 2D पढ़ेंगे, बेलन, प्रिज्म, पिरामिड। और देखो जो प्रिज्म है, आप प्रिज्म और पिरामिड को सोचते हुए कभी डरना मत, आपके माइंड में कभी ऐसा मत जाना कि यार ये प्रिज्म पिरामिड क्या है, कुछ नहीं है। जो काम बेलन में होते हैं वही किसमें होते हैं, प्रिज्म में होते हैं। बेलन भी एक प्रिज्म है, घन भी एक प्रिज्म है, घनाभ भी एक प्रिज्म है, ठीक है। अब प्रिज्म होता क्या है, बेलन प्रिज्म क्यों है, जिसका आधार प्रिज्म, देखो कोई भी प्रिज्म का आयतन होता है उसके आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई उसकी ऊंचाई, मतलब बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है प्रिज्म। तो बेलन का भी ये होता है, बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका बेस कैसा होता है, वृत्ताकार सर्कुलर, तो इसका पाई आर स्क्वायर और इसकी हाइट एच। तो जैसे प्रिज्म में जो काम होते हैं ना, जो काम बेलन और घन और उसमें घनाभ में होता है, तो घन घनाभ भी क्या एक प्रिज्म है। प्रिज्म कहते हैं किसे, जिसका नीचे का आधार और ऊपर का जो उसका छत है उसका दोनों क्या होता है, सेम होते हैं, सेम सरफेस होती है। जैसे घन है, नीचे भी घन वर्ग होता है, ऊपर भी क्यूब में क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो जिसका दोनों का ऊपर और नीचे का जो बेस है वो सेम रहता है दोनों साइड से, वो क्या है, प्रिज्म है। कौन एक प्रिज्म नहीं है कि उसके नीचे तो सर्कुलर होता है, ऊपर जाके चोटी, तो वो प्रिज्म नहीं, वो क्या हो गया, पिरामिड। तो कोण में जो फॉर्मूले काम आते हैं, कोण में जो भी अपन फॉर्मूले काम लेंगे, उन्हीं फॉर्मूलों को पिरामिड में काम लेंगे। और बेलन घन घनाभ के जिस प्रकार से फॉर्मूले बनेंगे, उसी टेक्निक के माध्यम से अपन प्रिज्म के फॉर्मूले बना लेंगे, वो अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अभी अपन वापस चलते हैं अपने 2D की तरफ। और 2D के अंदर सबसे पहले अपन जो चैप्टर है, सबसे पहले अपन करते हैं चर्चा, वो करते हैं आयत और वर्ग। सबसे पहले चर्चा करते हैं आयत और वर्ग। आयत मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल, और वर्ग क्या होता है, स्क्वायर। अब आप जानते हो आयत क्या होता है, आयत, देखो ये आयत, ठीक है। वर्ग ये आपका हो गया वर्ग, ठीक है, थोड़ा छोटा है, देखो बना लिया मैंने। आयत क्या होता है, आप जानते हो आयत क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी आकृति, और ऐसी आकृति, ऐसा मतलब डायग्राम, इस प्रकार की आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं हमेशा क्या होती है, बराबर, वो होता है रेक्टेंगल। चार भुजाओं से घिरी आकृति, तो फोर साइडेड जो आपके राउंडेड सराउंडिंग होती है, फोर साइडेड सराउंडिंग जो डायग्राम होता है, वो आपका ये आयत होता है, रेक्टेंगल, ठीक है। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। और वर्ग क्या होता है, स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं, ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, वो क्या होता है, स्क्वायर होता है, वो वर्ग होता है। अब आयत में क्या होता है, वो खास बात, इसके जो इंटीरियर एंगल, सॉरी एक्सटीरियर एंगल जो इसका है, इंटीरियर एंगल अंतः कोण, ये 90 डिग्री के होते हैं। एक्सटीरियर एंगल जो बाह्य कोण, तो सभी के कितने होते हैं, 360 डिग्री। जो इसका इंटीरियर है वो आपका 90 मतलब अंतः कोण, इसका प्रत्येक अंतः कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। और इसमें भी इसके प्रत्येक अंतः कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से आयत है। आयत एक चतुर्भुज भी है, जैसे पैरेललोग्राम। अब ये क्या है, ये भी चतुर्भुज है। ये कैसा चतुर्भुज है, इसके भी देखो, इसके भी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। लेकिन ये आयत नहीं है, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये क्या है, ये चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल। कैसा, पैरेललोग्राम, मतलब ये समांतर चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। लेकिन ये चतुर्भुज क्या है, आयत नहीं होता है। लेकिन आयत क्या होता है, चतुर्भुज। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, इसका जो अंतः कोण होता है प्रत्येक, वो कितना होता है, 90, जबकि 90 नहीं है। तो ये चतुर्भुज तो है आयत। आयत को अपन क्वाड्रिलेटरल में पढ़ सकते हैं, ज्योमेट्री के अंदर चतुर्भुज तो है, लेकिन ये क्या नहीं है, ये आयत भी है, ये चतुर्भुज है। लेकिन चतुर्भुज सभी क्या नहीं होते, आयत नहीं होते, आयत सारे चतुर्भुज होते हैं। इसीलिए ज्योमेट्री में जो क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं, जब चतुर्भुज पढ़ते हैं, तो उसमें ढंग से आयत भी पढ़ते हैं। तो ये आपके हो गया आयत, जिसमें प्रत्येक कोण अंतः कोण होता है 90 डिग्री। और ये इसकी क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, साफ, ठीक है। ये ज्योमेट्री में देखो और कई बातें आती है इसमें, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, विकर्णों का मान कैसे फाइंड करें, वो कभी बाद में ज्योमेट्री पढ़ेंगे। इसके होते हैं दो विकर्ण। विकर्ण मतलब जानते हैं विकर्ण, जैसे मान लो ये देखो इस प्रकार से, ये 90 डिग्री कोण है और ये आ गया इसका कोण, तो ये 90 डिग्री, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो इसके क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज का चीज, दो विकर्ण होते हैं आयत के। और इसके भी कितने होते हैं, दो विकर्ण। विकर्णों की संख्या एक बहुभुज में, एक पॉलीगन में
विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के भी फॉर्मूले होते हैं n-3 कोण, उससे अपन विकर्ण फाइंड कर सकते हैं। वो फॉर्मूले बाद में लिखा दूंगा कि प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होगा बहुभुज में पॉलीगन्स में, इंटीरियर एंगल कितना होगा ईच, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल तो हर जो जितने पॉलीगन्स एक्सियल तो हमेशा 360 होता है, तो अंतः कोण का मान पूछ लेता है, विकर्णों की संख्या पूछ लेता है, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल, ठीक है, उसकी संख्या पूछ लेता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करो, या कई बार विकर्ण देके पूछ लेता है कि टोटल कितनी साइड से, वो फाइंड करो। तो वो सारी चीजें अपन करेंगे इसके अंदर, तो वो भी अपन ध्यान रखें। तो ये आपके इस प्रकार से हो गया और ये हो गया। अब देखो इसमें भी दोनों विकर्ण, हाँ इसमें दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं बराबर, और इसके भी दोनों विकर्ण आपस में क्या होंगे बराबर। ये तो होगी इसकी छोटी मोटी बात है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसका क्षेत्रफल एरिया। देखो इसमें 3 बातें अपन मुख्य रूप से करते हैं। अब देखो मैं अभी ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं बता रहा हूँ, न मैं इसके अंदर कुछ ऐसे कोई बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, बहुत सिंपल बातें बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद अभी इतना ही है कि आपको हर 2D का जितना भी आपके आकृतियां जैसे आयत वर्ग उन सब के फॉर्मूले आपको याद हो। तो मेरा पहला मकसद है आपको फॉर्मूले बताऊं। तो देखो इनमें फॉर्मूले हैं मुख्य रूप से 3, एक इसका एरिया क्षेत्रफल दोनों का, एक इसका परिमाप पेरीमीटर, और एक इसका विकर्ण। विकर्ण मतलब डायगोनल। मेरा मकसद इतना है कि ये आपको याद रहे क्षेत्रफल। अब देखो इसका एरिया, इसका परिमाप, इसका एरिया तो इसका कितना होता है लेंथ और ब्रेड्थ। वर्ग इकाई इसमें होती है, स्क्वायर यूनिट इसमें होती है, ठीक है, इकाई जो इसमें आती है यूनिट वो स्क्वायर में आती है। क्यों? क्योंकि अगर ये मान लो 5 मीटर, ये भी 5 है, ये 6 है, तो गुणा होगी तो ये स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, ये l गुणा v मतलब x गुणा x स्क्वायर, तो स्क्वायर की फॉर्म में आ गई। इसका भी फॉर्मूला, इसका भी एरिया ये होता है। देखो इसका भी एरिया यही होता है, इसकी लेंथ क्या होती है, इसकी चारों भुजाएं समान है, तो मैंने ए मान ली। इसकी ये तो हो गई लेंथ, लंबाई आपकी हो गई, ये चौड़ाई होगी b और ये होगी लंबाई lb, ठीक है। अब इसकी भी लंबाई क्या थी a, इसकी चौड़ाई भी a है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं a स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बना तो इसी से ही, लेकिन इसको भुजा स्क्वायर बोल देंगे क्योंकि इसकी दोनों साइड्स क्या है इक्वल है सब, इसलिए भुजा स्क्वायर हो गया। बाकी ये लंबाई होगा चौड़ाई, दोनों एक ही फॉर्मूले, दोनों के अंदर फॉर्मूला एक ही बनता है, बस उसमें क्या लेंथ और ब्रेथ lb अलग अलग है और इसमें लंबाई और चौड़ाई एक ही, तो इसलिए भुजा उसकी साइड है, इसलिए इसमें बोलते नहीं है लंबाई चौड़ाई। देखो सर परिमाप चारों भुजाओं का योग, तो इसमें 2 ही तो l है, 2 ही b है, तो 2 कॉमन आ गया l प्लस b। क्यों? 2l प्लस 2b, तो ये क्या होगी इसकी इकाई होती है, ओनली यूनिट आता है मीटर में, सेंटीमीटर में, वो सारा इसमें आता है, ठीक है। अब इसमें आ गया विकर्ण, डायगोनल। देखो विकर्ण क्या है, ये विकर्ण आपको फाइंड करना है। आप जानते हो ये बन गया समकोण त्रिभुज, इसमें एक कोण है 90 डिग्री, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये इसमें आ गया कर्ण। और कर्ण ज्ञात करने के लिए कर्ण क्या होता है अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो मान लो ये l का स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब कितना हो गया b का स्क्वायर, मतलब ये लंब हो गया l का स्क्वायर, ये आधार मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस। ये समकोण त्रिभुज और बता दूंगा कि हाइपोटेन्यूज जो होता है h कर्ण बराबर क्या होता है अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लंब स्क्वायर। तो ये हो गया l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसका विकर्ण आ जाएगा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसकी भी यूनिट होती है ओनली इकाई, तो ये आ गया l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसकी यूनिट आ गई। अब देखो साहब इसमें भी यही होता है, इसमें भी 2 ही लगेगा, लेकिन l इसकी क्या a और b भी क्या a, तो a 2a गुणा 2, इसलिए इसका बना देते हैं 4a, मतलब कह देते हैं अपन 4 गुना भुजा। तो बात तो दोनों सेम है, लेकिन उसमें लेंथ और ब्रेथ a रहती है, इसलिए वो 4 गुना भुजा हो गई। उसके बाद देखो अपने पास में विकर्ण इसका, अब इसका विकर्ण कैसे फाइंड होगा, देखो ये रहा, लेकिन इसमें क्या है बेस भी a है और परपेंडिकुलर भी है, आधार भी a है, लंब भी है, तो कर्ण का मान हाइपोटेन्यूज बराबर क्या होगा आधार स्क्वायर a स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर a स्क्वायर। अब a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2a स्क्वायर। अब a स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा रूट को अंदर, तो ये हो गया रूट 2a, मतलब रूट 2 गुणा भुजा। ये आपका हो गया किसी वर्ग का विकर्ण, वर्ग का डायगोनल हो गया। और ये वाला इसको अपन इसमें भी यूज कर सकते हैं। देखो इसका एरिया ऐसे भी होता है विकर्ण का स्क्वायर, कभी कभी आपको दे ना बटे 2 कि आपको दे एक वर्ग का विकर्ण है √3 सेंटीमीटर और उसका एरिया फाइंड करो, तो आप एरिया कर सकते हो √3 का स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 3/2 मतलब 1.5। ऐसे कैसे हुआ बताओ, क्योंकि इसका जो डायगोनल d होता है, डायगोनल विकर्ण d का स्क्वायर अपॉन 2, डायगोनल क्या होता है √2a। अगर मैं √2a का स्क्वायर कर दूं और अपॉन में 2 कर दूं, तो देखो √2 का स्क्वायर कितना हुआ 2, a का स्क्वायर कितना हुआ a स्क्वायर अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, तो मुझे क्या मिला a स्क्वायर। और a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया उस वर्ग का क्षेत्रफल, उस स्क्वायर का एरिया। तो एरिया ऐसे भी फाइंड कर सकते हो आप, कैसे कि कभी भी आपको जैसे आपको बोल दे कि
कोई स्क्वायर है, उस स्क्वायर का विकर्ण है 3√2 सेंटीमीटर, और अगर एरिया फाइंड करना हो तो इसका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2 अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, डायरेक्ट कितना आ गया 9 आ गया। तो इस प्रकार से भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, सिंपल इसका बेसिक बताया था कि क्या क्या होता है, किस प्रकार से होते हैं, क्या होते हैं। तो ये फॉर्मूले आप देखो, मेन मेरा मकसद क्या है, अभी इनको ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग मैं सारा बहुत कुछ से बता सकता हूँ कि कैसे इंटीरियर एंगल, कैसे एक्सटीरियर एंगल होते हैं, कितने डायगोनल होते हैं, डायगोनल कैसे फाइंड करते हैं, विकर्ण कैसे फाइंड करते हैं, विकर्ण गिवन दो साइड्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं, एक्सटीरियर टोटल 360 होता है वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारा इसमें बता सकते हो। लेकिन अपना काम अभी ओनली मैन्युफैक्चरिंग का है, ओनली क्षेत्रमिति का है, ओनली उनके एरिया, उनका पैरामीटर, उनका डायगोनल, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो ओनली आयत के फॉर्मूले और ओनली वर्ग के फॉर्मूले, इनको पढ़ने से अपना काम नहीं होता है, ना ही इनको पढ़ने से आप कुछ कर सकते हो। देखो फॉर्मूले, हाँ, लेकिन ये याद होने चाहिए, ये याद होंगे, फिर आगे आपके ट्रायंगल के फॉर्मूले याद होंगे, फिर सर्कल के फॉर्मूले याद होंगे, फिर और भी सारे टॉपिक बनेंगे, उन सब टॉपिकों के जब फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, तो फॉर्मूले याद रहेंगे तो बाद में आप बड़े आसानी से अन्य जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन फॉर्मूले पहले सभी के याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो समस्या साफ। तो चलो अपन एक डायग्राम पे और फॉर्मूले कर लेते हैं यार, उनको भी कर लेते हैं। देखो आयत और वर्ग के फॉर्मूले आप याद कर लें, 3 इसको याद रखें। उसके बाद आता है ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल के फॉर्मूले करते हैं। ट्रायंगल त्रिभुज, जानते हो ट्रायंगल त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति, ठीक है, 3 साइड सराउंडिंग, जो भी आपका डायग्राम, जो भी आपका है उसको क्या बोलते हैं, ये आपका ट्रायंगल हो गया, आपके 3 भुजाओं से घिरी आकृति, ये ट्रायंगल है। कोई भी ट्रायंगल है, ये जैसे त्रिभुज 3 भुज। इसके लिए वो आप ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग तो बहुत कुछ ही होता है। जैसे मान लो कोई ये भुजा ए है, बी है, सी है, तो AP प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, ठीक है, एंड AP माइनस AC जो भी इज ग्रेटर देन लेस देन BC, कि 2 भुजाओं का एक 30 से ज्यादा होना चाहिए, इनका डिफरेंस 30 से कम होना चाहिए। वो ज्योमेट्री की बात है, अपन सिर्फ अभी क्या कर रहे हैं, मेंसुरेशन कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल बेसिक। अब देखो 3 भुजाओं से त्रिभुज। अब त्रिभुज कई प्रकार के, देखो त्रिभुजों के बारे में तो आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जरूर पता रखें आप, ठीक है। ये जो त्रिभुज होता है ना, उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जो 3 आपका एंगल, जैसे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये x है, ये y है, ये z है, तो x प्लस y प्लस z टोटल कितना होता है 180 डिग्री। ये सिंपल आप ध्यान रखें कि जो भी ट्रायंगल होता है उसके इंटीरियर एंगल का जो टोटल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। ये आप फाइंड रखें। अब देखो इसमें त्रिभुज कौन कौन से आ जाते हैं। जैसे एक तो मैं आपको बताऊं, इसके अंदर ये आ गया, जैसे ये ले लिया। अब इसमें मैंने देखो ये आ गया। एक आपका आ सकता है इस प्रकार से, या मान लो मैं ऐसे ले लूं, अलग लेते हैं, एक ऐसे ले लिया। देखो दिखने में सारे अलग है, लेकिन अभी समझ जाओगे आप। एक मैं ऐसे ले लूं और एक मान लो मैंने ऐसे ले लिया। अब आपके माइंड में आ रहा है ये सारे एक जैसे दिख रहे हैं। देखो मैं आपको कैसे समझाता हूं, जैसे 1 2 और 3, इसका मतलब ये तीनों अलग अलग है। इसको मैं ऐसे ही बना सकता। देखो आपको थोड़े मजे लेने हैं क्या, देखो ऐसे कर दो, ये है इस प्रकार से, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, लेकिन थोड़ा ढंग से लगे भाई। आपको पता नहीं, इनको माप के देख लेना आपको। अगर ये मैंने 1 2 3 लिखा है, इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज है, इसका मतलब ये है विषम बाहु, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, मतलब इसके लेंथ ट्रायंगल, इसकी 3 साइड्स आर नॉट इक्वल, मतलब सारी अलग अलग है, ठीक है, इक्वल नहीं है। ये देखो 1 1 1 लिया, इसका मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी तीनों, तो ये कैसा हुआ समबाहु, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका, इसकी तीनों भुजाएं क्या है सेम है, इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ये इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज 1 2 3। फिर मान लो ये लेंगे, इसको मैं ऐसे ले लूं, ये अलग, मतलब ये 2 सेम है, ये अलग है, तो ये हो गया सम द्विबाहु, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। एक में 90 डिग्री ले लूं, ये आपका बेस, और ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका हो गया समकोण। समकोण मतलब
राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका हो गया राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज। तो देखो चार प्रकार के त्रिभुज आपके 2D के अंदर आएंगे। एक तो आएगा विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, वो कहलाता है विषमबाहु। तीनों भुजाओं का मान अलग अलग हो, वो क्या होता है विषमबाहु। एक होता है तीनों भुजाओं सेम हो, तो वो क्या हो गया समबाहु। एक दो सेम हो और एक अलग हो गया समद्विबाहु। और एक होता है समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, आधार हो, ये लंब हो और ये क्या हो कर्ण। अब थीटा के सामने लंब वो वाला ज्योमेट्री की बात वो बाद में करेंगे, पर देखो कैसे कौन सा होता है क्या होता है, अभी इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये आ गया आपके पास तो समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री राइट एंगल, आइसोसेलेस, दो भुजाएं समान। अब इनके जो फॉर्मूले देखो साहब, अगर विषमबाहु है तो ये फॉर्मूला उसमें काम आता है। उसको इरोन का सूत्र बोलते हैं s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये इसका क्या होता है एरिया होता है सर, एरिया क्षेत्रफल। आप देखो ध्यान रखेंगे एरिया क्षेत्रफल, इसका परिमाप तो सबका एक ही होता है। इसके जो परिमाप होते हैं ये तो सबके क्या होते हैं एक। ये जो है ना ये फॉर्मूला ये किसका है एरिया का फॉर्मूला है साहब, ये इसका क्षेत्रफल है, ये बटे में नहीं है जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। ये इसका एरिया है, ठीक है, क्षेत्रफल। क्योंकि जो इसका पेरीमीटर वो सबका सेम है परिमाप, तो इसमें भी तीनों भुजाओं का योग, इसमें भी तीनों भुजाओं का योग, इसमें भी तीनों भुजाओं का योग और इसमें भी तीनों भुजाओं का योग, पेरीमीटर तो सबका सेम है। बस इसकी भुजाएं क्या है ए बी सी। आप बोलो सर ये कहां से है ए बी सी अलग अलग है, ये क्या है ए और ये भी ए, तीनों सेम है। ये ए ये अलग है तो बी, और ये बेस परपेंडिकुलर हाइट हो गया, ठीक है। तो ए बी सी इसके अलग अलग भुजाएं। अब इसका एरिया का आ गया s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c अंडर रूट। यहाँ s क्या होता है, s होता है आपका, ठीक है, सेमी पैरामीटर होता है a प्लस b प्लस c बटा 2, मतलब तीनों भुजाओं का योग बटा 2, मतलब ये होता है s बराबर अर्ध परिमाप। s क्या होता है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। ये आपका होता है अर्ध परिमाप, मतलब तीनों भुजाओं का योग बटे 2, ये s का वैल्यू है। अब जैसे मान लो कोई भी आ गया आपके पास, ये आ गया 4, ये आ गया 6 और ये आ जाए 8, तो आपको क्या करना था पहले s की वैल्यू कैसे करते, 8 प्लस 6 14 प्लस 4 कितना हो गया 18, 18 अपॉन 2 9। इसका मतलब s की वैल्यू आ गई 9। तो यहां अगर आप इसको फाइंड करना होता ना तो आप लिखते 9, फिर आप 9 माइनस a 9 माइनस 4 कितना लिख दोगे बताओ 5, फिर गुणा s माइनस b 9 माइनस है, कि 9 कैसे है समझ गए ना, a b c ऐड कर दो 8 प्लस 6 प्लस 4 अपॉन 2, तो 18 हो गए बटे 2, कितना आ गया 9। तो s की वैल्यू आ गई अर्ध परिमाप 9। और ये कर दो 9 माइनस 6 कितना हो गया 3, और ये 9 माइनस 8 कितना हो गया 1। अब इसको सोल्व कर लो, आप जानते हो 9 का रूट कितना होता है 3, और अंदर कितना हो गया 5 गुना 3 15, तो आंसर आ गया 3 रूट 15। तो बड़े आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हो। आगे क्वेश्चन करेंगे ऐसे बहुत सारे, ये तो एक मैंने एग्जांपल बताया आपको, ठीक है। अब देखो क्या ये फॉर्मूला इसमें भी लग सकता है, हाँ बिल्कुल लग सकता है। ये फॉर्मूला इन सब में लग सकता है, देख लो इसमें भी देखो ऐसा आ जाएगी तीनों, इसमें s का वैल्यू क्या होगा 3a/2, क्यों a प्लस a बटे 3, तो s तो हो गया आपका। लेकिन यहाँ क्या होगा s माइनस a, s माइनस a, s माइनस a, तीनों सेम है तो s माइनस a, और दो s माइनस a में से एक s माइनस a बाहर आ सकता है, तो इसका मैं फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकता हूँ रूट s माइनस a, तो बाहर क्या जाएगा s माइनस a, क्यों ये सेम था, तो s माइनस a का स्क्वायर हुआ, एक बाहर आ गया और एक s माइनस a अंदर रह गया, तो ये भी, लेकिन अपन ये नहीं लगाएंगे। आपके इसका फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, वो होता है रूट 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर साइड का स्क्वायर। अब ये कैसे बना, ये अपन ज्योमेट्री में पढ़ेंगे कि रूट 3/4 साइड स्क्वायर बना कैसे, भी तो याद कर लो, ज्योमेट्री से पढ़ेंगे तो साइन रूल कोसाइन रूल से सारे फॉर्मूले मैं समझा दूंगा, कौन सा कैसे बना कैसे बना। तो देखो आप ये आ गया, अभी केवल याद करो रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, ये आ गया सब इसका, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला इसमें भी लगा सकते हैं, a b मतलब s माइनस a, s माइनस a, s माइनस b, तो s माइनस a का स्क्वायर हुआ तो एक s माइनस a बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा s और s माइनस b, तो ये सब में लगता है। लेकिन नहीं, इसका भी एक फॉर्मूला बना है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, वो होता है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। जैसे मान लो इसका पूछ देता मैं कि आपके आ जाए a का मान है 4, तो a का मान 4 क्या करते हैं रूट 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 चौक 16, तो आंसर आ जाता 4 रूट 3 वर्ग मीटर। ये 4 अगर मीटर दे दूं तो ये आ जाएगा वर्ग मीटर स्क्वायर। तो कर सकते हो नहीं कर सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थी, बड़े आसान से। देखो ये थोड़ा सा ऐसे टॉपिक है कि यार क्या है ये, क्या कुछ नहीं है, बस इसमें मेन जड़ क्या है, मेन है ये फॉर्मूले, ये याद कर लो,
ये याद कर लो। और आप ऐसे लिख लिख के डायग्राम बना के थोड़े खुद समझते हुए याद करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको याद भी। कई बार क्या हम किताब में लिख के फॉर्मूले पढ़ते हैं, नहीं, अपने हाथों से लिखो, अपने हिसाब से लिखो, लिख लिख के लिखो, उनको समझते हुए लिखो, ज्यादा याद रहता है, बहुत अच्छे से याद होता है, अपने कभी नहीं भूलते हैं। इससे मैं तो नहीं भूलता हूँ, देखो ठीक है। अब यहाँ आ गया b/4 √4a²-b²। अब यहाँ जैसे a का वैल्यू आ गया मान लो 4, तो यहाँ भी 4। देखो ये 4 क्यों ले रहा हूँ कि समझने में थोड़ा आसान रहे। और b ले लिया मान लो 6, या मान लो ले लिया मैं 8 ले लिया मान लो 8, तो यहाँ आ जाएगा b आ गया असमान भुजा ये वाली जो, ठीक है, इक्वल नहीं है ये, तो 8/4, तो यहाँ ले लेंगे 8/4 और 4a², तो 4a का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस b कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ तो ये कितना हो गया बताओ आंसर, इसमें रूट में अब 0 आ जाएगा, 16 × 64, 64 में जो 0 0 रूट 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, इसका ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से भी आप इनको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन देखो यहाँ वैल्यू 4 4 के दोनों का योग इसके बराबर नहीं होना चाहिए, इससे क्या ज्यादा, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, 10 लेना पड़ेगा। क्यों कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, अगर दो भुजाओं का योग करो इन दोनों का, तो तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका ले लूंगा मैं जैसे 6, फिर ले सकता हूँ मैं इसका 8, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 8/2 तो 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो गया है। तो अगर आप पहले वाले वैल्यू लेते, देखो ये तो बात थी ज्योमेट्री वाली कि आप ऐसे 4 4 8 नहीं ले सकते। क्यों, ट्रायंगल में एक रूल होता है, इन दो साइड्स का जो इक्वल होता है, दो भुजाओं का जो योग होता है, हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। देख लो पॉइंट यही आ गया है कि अगर मैं लेता समझा गया तरीके से 4 4 8, तो यहाँ तो 8 का स्क्वायर, ये 16 तो 64 और 64, 64 में 64 0, और 0 गुणा ये 0, तो इस पूरे का ये क्या होता है 0। इसलिए वो रूल भी ध्यान रखें आप, कौन सा, कि इसका 6 टोटल कितना 12, वो इससे क्या होना चाहिए ज्यादा। तो यहाँ पे आ गया 8/4, अब ले सकते हो 4, a² कितना हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर 36, और माइनस ये 8 का स्क्वायर 64, तो 144 माइनस 64, तो ये कितना बताओ 4 में से 4, तो ये हो गया 80, 81, 4 में 4 गए 14 से 8, यहाँ 8 में 4 कितना हो गया 2, तो 2√80, ये आ गया 2√80, तो 80 को लिख सकता हूं मैं 16 × 5, 16 का रूट आ जाएगा बाहर 4, तो 8√5। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, समझाने के लिए, बाकी अपन आगे क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। बस अभी तो आप इतना याद रखो, इसका फॉर्मूला b/4 √4a² - b² वर्ग इकाई का स्क्वायर। ये सब एरिया के फॉर्मूले हैं, ये एरिया। अब आ जाओ इसमें, ये तो सभी जानते हो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये तो याद रखें आप, बेस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हाइट। अब देखो ये वाला फॉर्मूला भी इन सब में लग जाता है, बस शर्त है, देखो इसका आधार ये, अगर इसकी हाइट गिवन होती तो ये इसमें भी लग जाता 1/2 20 मल्टीप्लाई हाइट, अगर इसमें भी इसकी हाइट होती तो इसमें भी लग जाता। आगे लगाएंगे अपन ज्योमेट्री में ऐसे बहुत सारी जगह, हर ट्राइंगल के अंदर ये वाला लगा के बहुत सारी बातें अपन सोल्व करेंगे। इसमें भी हो जाता 20 मल्टीप्लाई बेस अपॉन 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, सब में लग जाता है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए अपन को, हाइट चाहिए इस फॉर्मूले के लिए, जबकि इसमें हाइट गिवन नहीं है, इसमें हाइट गिवन थी, इसमें हाइट आपको फाइंड करनी पड़ेगी। ज्योमेट्री में ये बात अपन, ये वाला फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल में काम में ले सकते हैं, और ये वाला भी किसी भी ट्रायंगल में काम ले सकते हैं। और आगे ये वाला फॉर्मूला बहुत सारी जगह काम लेंगे, साइन रूल कोसाइन रूल जब भी बनाएंगे ना, तो सारे फॉर्मूले काम आएंगे, और उन ज्योमेट्री में साइन कोसाइन रूल से इनके फॉर्मूले भी प्रूव करेंगे। और ये अभी आप ज्योमेट्री की बातें ना करो, मैं भी फालतू ही कर रहा हूं, मुझे भी नहीं करनी चाहिए, बस अभी अपन को केवल फॉर्मूले याद होने चाहिए। सबसे प्राइमरी जो अपना काम है, वो सबसे पहला काम है, अपन को सारे फॉर्मूले याद हो। जैसे आयत के मैंने 3 फॉर्मूले, उसका परिमाप, उसका क्षेत्रफल, उसका विकर्ण, इसी प्रकार वर्ग के परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण, उसी प्रकार ट्रायंगल का बोले सर ट्रायंगल का पेरीमीटर नहीं बताया आपने, ट्रायंगल का परिमाप तो नहीं बताया। अरे ट्रायंगल का परिमाप क्या बताऊं, परिमाप मतलब बाउंड्री, तीनों भुजाओं का योग सेम है, इसकी भी 3 भुजा, इसकी भी 3, इसकी 3, इसकी तीनों का योग कर लो। क्या फॉर्मूला बताओ आप, एरिया का याद रखें, इसका एरिया ये आराम से देख ले जूम करके, जो भी एस एस माइनस सी एस होता है परिमाप, ये इसका फॉर्मूला ये √3 × 4 गुना भुजा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है b/4 √4a² - b², इसका फॉर्मूला है 1/2 आधार गुना ऊंचाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। इसको भी सब जगह यूज कर सकते हैं, बस क्या होना चाहिए, बेस तो सबका एक
अरे बेस तो आपका भी है, बेस तो आपका भी है, सबका होता है बेस। बस आपको क्या चाहिए, हाइट चाहिए, हाइट, इसकी हाइट, इसकी हाइट, इसकी हाइट, इसकी हाइट, तो ये भी लगा सकते हैं, ये भी। अभी अपन को ये चारों फॉर्मूले याद होने चाहिए, 4 ये और 3 3 6 वो। इन सभी फॉर्मूलों से आगे मैं बताऊंगा, आगे की क्लास में बताऊंगा मैं किसके फॉर्मूले, चतुर्भुज के फॉर्मूले, जितने भी 3 प्रकार के होते हैं ना, क्वाड्रिलेटरल आपके, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे रम्बस हो, चाहे ट्रेपेजियम हो, मैं तीनों को बताते हुए मैं आगे चलूंगा। उसके बाद में सर्कल वाले, फिर उसके बाद में आपके सर्कल के बाद में और कई प्रकार के आते हैं कोड वगैरह, जो वो उसके सारे अपन बता देंगे। अर्थ परिमाप के त्रिज्य कट आता है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, वो भी करेंगे अपन, उनके चाप की लंबाई, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क वगैरह, वो सारे फॉर्मूले में बता दूंगा। अभी ये फॉर्मूले आप याद करें और इन चीजों को जितनी बातें बताई वो सारे आपको समझ में आनी चाहिए। आगे फिर मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए बहुत ही शानदार मेंसुरेशन का अगला पार्ट। उसके पहले आपसे निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जल्द से जल्द मैं कोशिश करता हूं आने वाले अगले वीक में मैं आपके लिए लाइव भी आऊं और पूर्ण रूप से ढंग से आपकी क्वेरी भी मुझे मिलती रही, आपके कमेंट्स मुझे मिलते रहे, आपके डाउट्स मिलते रहे और मैं उनको समझाता रहा। देखो प्लेटफॉर्म बहुत है सीखने के, लेकिन मैं आपको वही चीजें जो एग्जाम में काम आती है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात न करके बेसिक जो जिससे अपना हर एग्जाम में काम हो जाए, और ज्यादा अपन को ज्यादा इसको एडवांस से कुछ नहीं करना है, बहुत बेसिक चीजें अपन कर लेंगे। ठीक है साहब, ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।